वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोर भी हो रहे हैं, तो आपके लिए हम कंप्यूटर की क्विज वीडियो लाए हैं जिसमें आप घर बैठे क्विज खेल सकते हैं और साथ में अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। इस क्विज में हम 60 क्वेश्चंस एंड आंसर लाए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और क्विज खेलिए हमारे साथ। इसमें हम हर क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे और आप हर क्वेश्चंस का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। और तो चलिए आप एक कॉपी और पेन लेकर इस क्विज को खेलिए और चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। अगर आपके 60% से कम आते हैं तो आप इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को क्विज प्रोग्राम को खेलने के बाद आप अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो घर बैठे हुए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, वो आराम से इस क्विज को आप खेल सकते हैं और अपनी नॉलेज भी साथ साथ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्विज वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा, जैसे मैंने बोला था आपको कि क्विज प्रोग्राम बनाया हमने आपके लिए और ऐसे ही हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर क्विज प्रोग्राम लेके आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये अपना क्विज प्रोग्राम। और इसके लिए आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे और आप मार्क्स अपने अकॉर्डिंगली 1 या 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। और कॉपी पेन लेके आप अपने नोट करते रहिए कि कितने आंसर आप करेक्ट दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये अपना क्विज प्रोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, हाउ मेनी बिट्स मेक्स 1 बाइट। तो आपको बताना है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है 8 बिट्स। तो अगर आपका करेक्ट है तो आप उसको मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है, आप देखिए, गूगल इज अ ब्राउजर और अ सर्च इंजन। गूगल एक ब्राउजर है या सर्च इंजन है। तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं आपको, सर्च इंजन। आई होप कि आपका भी करेक्ट होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस, आउटपुट और इनपुट। प्रिंटर किस तरह का हमारा डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर, आउटपुट या इनपुट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस तरह से आपका टाइम हो गया है ओवर। तो देखिए इसका आंसर है आउटपुट डिवाइस। आई होप कि आपका भी ये आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, रैम की फुल फॉर्म बतानी है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन की तरफ, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर कौन है, किसने बनाया है फेसबुक। तो चलिए आंसर देखिए, मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग ने ये फेसबुक के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, which electronic components was used in first generation of computer। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपका बना था। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आंसर देखिए अपने स्क्रीन में, वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में
7th, all the mathematical and logical function in the computer are done by मैथमेटिकल और लॉजिकल जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ पर होते हैं, कंप्लीट कहाँ पर होते हैं, उनका फंक्शन कहाँ पर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए आपका टाइम हो गया अब, और इसका आंसर आप स्क्रीन में देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके स्क्रीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोग्रामर ऑफ MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका प्रोग्रामर कौन है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। योर टाइम इज ओवर नाउ एंड आंसर ऑन योर स्क्रीन, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है US की, वो वहाँ के जो है बिल गेट्स की कंपनी है, उन्होंने ही MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप इज। तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूटअप करते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो कौन सा स्टार्ट होता है, चलता है। योर टाइम इज ओवर नाउ। चलिए इसका करेक्ट आंसर स्क्रीन में देखिए और मैच कीजिए आप करेक्ट हैं या नहीं है। तो उसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 10th क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वायरस। आपको वायरस की फुल फॉर्म बतानी है। योर टाइम इज ओवर, सो सी आंसर ऑफ ऑन योर स्क्रीन एंड आप मैच कीजिए अपने इससे। तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट से जो भी हम कुछ भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर सर्वर से, तो उसको क्या बोलते हैं। टाइम इज ओवर, आप चेक कीजिए अपना आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए डाउनलोडिंग बोलते हैं उसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंटरनेट इज कॉल्ड। आपके कंप्यूटर से इंटरनेट या सर्वर में आप कंप्यूटर जो फाइल ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते क्या हैं। करेक्ट आंसर देखिए, आंसर स्क्रीन में अपलोडिंग बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। जब हम कोई भी बाई या सेल करते हैं किसी भी इंटरनेट के थ्रू, किसी भी सर्विस के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू, तो उस कंसेप्ट को, उस टर्म को बोलते क्या है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। Your time is over now. So, see the answer on your screen. E-commerce, उसको e-commerce बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था। टाइम इज ओवर, आंसर ऑन योर स्क्रीन, ब्लाजी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हेन यू परचेस अ प्रोजेक्ट ओवर अ मोबाइल फोन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, जब मोबाइल से आप कोई भी प्रोजेक्ट परचेस करते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से, तो उस ट्रांजेक्शन को बोलते क्या हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर, सो सी द आंसर ऑन योर स्क्रीन। एम कॉमर्स बोला जाता है उस टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कीबोर्ड और माउस। तो इसका आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। तो चलिए आपका टाइम हो गया अब, और आंसर देखिए ऊपर स्क्रीन में, इनपुट डिवाइसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नोट डाउन भी करते रहिए आपके कितना स्कोर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड। जो कंप्यूटर के अंदर जब भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है तो उसके एड्रेस को क्या बोला जाता है? आंसर ऑन योर स्क्रीन, IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू ब्राउज थ्रू वेब पेज कॉल्ड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का नाम बताना आपको जो कि हम वेब पेज के थ्रू जिससे ब्राउज कर सकते हैं वेब पेज को। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, जल्दी कीजिए, हरी अप। ओके, योर टाइम इज ओवर, सो सी द आंसर, ब्राउजर। उसको क्या बोला जाता है? ब्राउजर बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ ऑरेकल कॉर्पोरेशन? गेस कीजिए। हु इज द फाउंडर ऑफ ऑरेकल कॉर्पोरेशन? का फाउंडर कौन है? ऑरेकल डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो योर टाइम इज ओवर, और आंसर देखिए, लॉरेंस जे एलेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन अ CD-ROM ड्राइव। तो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो CD-ROM ड्राइव में यूज होती है? योर टाइम इज ओवर, आंसर इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a program which translate high level language to a machine level language is called। high level language से machine level language में कन्वर्ट करने को ट्रांसलेट कैसे होता है, किससे किया जाता है? गैस कर सकते हैं आप। तो चलिए आपका टाइम हो गया अप, और इसका आंसर देखिए, कंपाइलर। उसको कंपाइलर बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चंस। द प्रोसेस टू फाइंड एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड इज कॉल्ड। कोई भी प्रोसेस होती है जब एरर फाइंड आउट करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कोड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर इज डीबगिंग। उसको डीबगिंग बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm। तो what contains specific rules and words that express an logical steps। algorithm में जो भी specific rules होते हैं उनको क्या बोला जाता है? logical steps क्या होते हैं उसके? guess कर सकते हैं आप। and your time is over now, and सिंटेक्स, उसको सिंटेक्स बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन स्टोर इन अ। डेटा जो भी कॉपी होता है वो फ्रॉम किसी एप्लीकेशन से स्टोर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंड करेक्ट आंसर इज क्लिपबोर्ड, यानी कि क्लिपबोर्ड में वो कॉपी होता है वो डेटा। Next, the simulations execution of 2 or more instruction is called। simulations and execution जो होते हैं वो दो से ज़्यादा instructions होते हैं, उनको क्या बोला जाता है?
आंसर करेक्ट आंसर इज मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। तो कौन सा जो डिवाइस होता है वो समझ पाता है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशंस प्रोग्राम्स क्या होता है, इन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्म प्रोग्राम के बिटवीन डिफरेंस क्या होता है। आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर समझ पाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ, यानी कि जो सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर से को प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, यानी कि एक से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। एंड द आंसर इज नेटवर्क, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्सेल स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो किस तरह के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं ये, एक्सेल स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसिंग। यस, आई थिंक यू करेक्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है इनको। की बात करते हैं, हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक्स ऑन अ गीगाबाइट्स, यानी कि कितने मेगाबाइट से गीगाबाइट्स 1 गीगाबाइट्स बनता है। एंड करेक्ट आंसर इज 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट्स बनता है। आई थिंक आपका भी आंसर करेक्ट होगा, आप नोट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड। जो भी डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंटेड होता है उसको मीनिंगफुल वे में उसको बोला क्या जाता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें डेटा हमारे पास आता है उसका आंसर है इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि जो भी हम बाइनरी नंबर लैंग्वेज में देखते हैं, लेटर हुआ, अल्फ़ाबेट हुआ, स्पेशल कैरेक्टर हुआ, तो वो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है किसी का। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है। आप क्वेश्चन को समझिए। चलिए नेक्स्ट आंसर देखिए, 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है 1 बाइट या लेटर, अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर। Next question on your screen, Windows operating system Windows 8 is a product of which American company? Very easy questions. तो कौन से अमेरिकन कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 8? आई थिंक आपने करेक्ट गेस किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी विंडोज़ के वर्जन होते हैं, चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो, वो सारे वर्जन जो हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यूएस कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू। जो पेंटियम वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, गेस कीजिए। योर टाइम इज ओवर और करेक्ट आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर। जो है वो पेंटियम जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर, पहले आउटडेटेड है, भी नहीं आता है, बट पेंटियम जो है माइक्रो प्रोसेसर का नाम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सी, जावा, PHP, C++ आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख पा रहे हैं, जावा, PHP, C++, ये किसके एग्जाम्पल हैं, किस तरह के प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आंसर देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो होते हैं, हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जैसे सी, जावा, PHP, C++ या इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन विंडोज। तो विंडोज़ के अंदर कभी भी हम प्रिंट करना होता है कोई भी चीज़, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है।
आई थिंक ये इसका आंसर आप बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी जैसे करते हैं आप तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाता है, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है या फर्स्ट पेज बोल सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? अरे अब जल्दी गैस कीजिए, आपका टाइम चल रहा है, ओवर हो गया आपका टाइम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर है होम पेज। होम पेज जो है किसी भी वेबसाइट की फर्स्ट पेज को होम पेज बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इज एक्सेल इज कॉल्ड। यानी कि जो वर्कशीट्स होती है हमारे एक्सेल के अंदर जहां पर आप एंटर करते हैं डेटा को, उसको क्या बोला जाता है? अगर आपने एक्सेल में काम किया होगा तो आपको आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर देखिए, सेल। उसको सेल बोला जाता है जो रेक्टेंगल बॉक्स के फॉर्म में आपको एक्सेल में दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट कंटेन्स बटन एंड मेन्यू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स। तो जितने भी बटन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, वो क्विक एक्सेस टूल होता है, कॉमनली कमांड्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, किस जगह पर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? चलिए आंसर मैच कीजिए अपने उससे। इसको बोला जाता है टूल बार। जितने भी टूल बार होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें बटन्स, मेन्यूज एंड क्विक एक्सेस कमांड्स वगैरह होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 40 वाला क्वेश्चन। .doc, .xls, .ppt, .html आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनको क्या बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर देखिए एक्सटेंशन। ये सारे जो है एक्सटेंशन होता है, और किसी भी फाइल जब एप्लीकेशन में हम काम करते हैं, एक्सटेंशन नेम सेव करते हैं ना, एक्सटेंशन नेम उसका बताता है कि किस सॉफ्टवेयर में ये फाइल बनी हुई है, क्या फॉर्मेट है उसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ फाइल्स इज क्रिएटेड बाय एक्सेल प्रोग्राम। एक्सेल प्रोग्राम जो है किस तरह की फाइल क्रिएट करता है, उसका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन में देखिए, आप उसको बोलते हैं वर्कशीट फाइल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डीके का क्वेश्चन है। आई थिंक आपका जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगर आपको नहीं पता था तो आपको पता लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लिंकिंग सिंबल्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। आप देखते होंगे कंप्यूटर में काम करते हो, जब भी आप कहीं टाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर एक ब्लिंक करता रहता है, उसको बोलते क्या है? आई थिंक आप करेक्ट होने चाहिए। तो इसका आंसर है कर्सर। उसको कर्सर बोला जाता है, ब्लिंकिंग कर्सर भी बोलते हैं उसको, वो ब्लिंक करता रहता है, और जो भी हम टाइप करते हैं उसी पोजीशन पे टाइप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www इन इंटरनेट। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कि www का फुल फॉर्म क्या है, ये आप बता सकते हैं आप? तो चलिए आंसर देखिए, आई थिंक आप करेक्ट होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीमेल अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज इन द प्रोजेक्ट ऑन विच कंपनी। तो जीमेल जो है, जो वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज है, वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आंसर देखिए, चेक कीजिए, गूगल। तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए गूगल मार्क करिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर इज अ शेप लाइक अ हैंड विद इट इज पोजीशन ओवर। जब भी कहीं लिखा होता है कुछ भी, और हम जब उसको पॉइंट आउट करते हैं माउस से, और वहां पर एक पॉइंटर की जगह पर हैंड आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है?
ओके, करेक्ट आंसर इज हाइपरलिंक। उस कंसेप्ट को हाइपरलिंक बोला जाता है, जिससे कि उसको क्लिक करते ही हम किसी दूसरे पेज से कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड अलाउ क्रिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट। तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट किस तरह की फाइल बनती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? एंड करेक्ट आंसर इज डॉक्यूमेंट फाइल। तो .doc एक्सटेंशन नेम होता है उसका, और वो डॉक्यूमेंट टाइप फाइल फॉर्मेट बनती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर डेटा आर टेम्परेरी स्टोर इन अ विच मेमोरी। तो जो भी हमारा टेम्परेरी डेटा होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? एंड करेक्ट आंसर ऑन योर स्क्रीन, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, जहां पर हमारा डेटा टेम्परेरी रीड होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है उसको। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 49, अ वेबसाइट ऑन विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ यूजर रिकॉर्ड ओपिनियन इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा ऑन अ रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड। जो वेबसाइट होता है ऑन विच ए इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ यूजर रिकॉर्ड ओपिनियन, जहां पर हम ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रखते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं, उसको क्या बोला, रेगुलर बेसिस पर रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है किसी भी वेबसाइट के अंदर? एंड करेक्ट आंसर इज ब्लॉग। उसको ब्लॉग बोला जाता है, जहां पर हम वो इंफॉर्मेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनेक्स। लिनक्स जो होता है वो किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो आप करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन में देखिए, उसको बोला जाता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हम वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से ओपन सोर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इज रिफर एज डैश इन पेज सेटअप। यानी कि हॉरिजॉन्टल जो ओरिएंटेशन होता है हमारे पेज में, जो जब भी आप डॉक्यूमेंट में काम करते हो MS वर्ड में या किसी में भी, तो उसको क्या बोला जाता है पेज सेटअप के अंदर, कौन सा ऑप्शन होता है वो, जिससे हम ये कर सकते हैं? ओके, योर करेक्ट आंसर इज लैंडस्केप। उसको लैंडस्केप बोला जाता है। एक पोर्ट्रेट होता है जो वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो लैंडस्केप हम पेज को कर सकते हैं पेज सेटअप के अंदर जाके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू। तो प्राइमरी की जो होती है वो डेटाबेस के अंदर वो किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? गैस कीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर स्क्रीन में देखिए, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो यानी कि वो प्राइमरी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स होती है। जैसे किसी भी डेटाबेस के अंदर रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, किसी और का डुप्लीकेसी नहीं हो सकती उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ टेक्स्ट और फाइल। किसी भी कौन सा कमांड होता है जो कि शॉर्टकट कमांड बोल सकते हैं कि कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट को या किसी फाइल को? तो शॉर्टकट कीज हम बता सकते हैं कॉपी कमांड की। चलिए इसका आंसर देखिए। यस करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, Ctrl+C। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, आंसर इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो उसका जो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 वाला क्वेश्चन है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज ऑफन कॉल्ड। जो कॉपी प्रिंट हो जाता है उसको बोलते क्या हैं? जो पेपर में प्रिंट होता है उसको बोलते क्या हैं? योर टाइम इज ओवर एंड चेक योर आंसर। हार्ड कॉपी, उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। जो स्क्रीन में दिखाई देता है हमें कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, उसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 विच कमांड इज यूज टू पेस्ट और टेक्स्ट और फाइल।
तो कौन सा शॉर्टकट कमांड्स होता है जिससे हम पेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को या फाइल को। Yes, correct answer is Ctrl+V. Next question. Full form of SMPS is? SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? जो भी बैकअप के लिए होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, जिससे बैकअप मिलता है लाइट जाने के बाद। चलिए आंसर देखिए आपके स्क्रीन में एंड नोट डाउन भी कर सकते हैं आप स्विच्ड मोड पावर सप्लाई बोला जाता है SMPS। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR तो इसका आंसर करेक्ट देखिए। MICR को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आप किसी एक तरह का डिवाइस होता है ये, जो कि हमारे प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली बैंक में ये यूज़ होता है, या चेक बुक में या ड्राफ्ट में प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। कौन सा हार्डवेयर ऐसा है जो कि आपका जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है? दैट कैन ट्रैवल ओवर अ टेलीफोन लाइन, और टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रैवल होता है वो सिग्नल। इट इज़ वेरी इजी आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि कौन सा हार्डवेयर होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग में बाय द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग अ टेलीफोन ओवर द टेलीफोन लाइन्स। तो करेक्ट आंसर इज मॉडेम। तो मॉडेम जो होता है डिमोड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है डिवाइस। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 60th क्वेश्चन, DOS स्टैंड फॉर विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? DOS को क्या बोला जाता है और विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सी तरह का? तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मर्ज हैं। आई होप कि आप बता देंगे इसका आंसर। DOS का फुल फॉर्म स्टैंड फॉर, आंसर चेक कीजिए अपना। तो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है DOS को, और जो DOS होती है यानी कि किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्विज प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अपने मार्क्स चेक कीजिए। अगर आपके 60% से कम मार्क्स आए हैं इसमें, तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और दोबारा से इसको आप खेल सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि सारे लोग जो घर में बैठे हुए हैं और बोर हो रहे हैं, इस क्विज को इस तरह से हम कंप्यूटर के अलावा और भी बहुत सारे क्विज लेके आने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिक्सिंग क्विज के प्रोग्राम भी लेके आने वाले हैं। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स क्विज प्रोग्राम लेके आएंगे। इसके लिए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जब भी हम अपलोड करेंगे अपना नया क्विज या नया वीडियो ट्यूटोरियल, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।